एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश अर्जुन को जिस समय महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने में डटी हुई है। बीच में अर्जुन कहें प्रभु बीच में रथ ले चलिए, पहुँचते पहुँचते रथ को अर्जुन रुकवा दिए, कहें रोकिए प्रभु। उसी समय कहें जो है मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब सबको देख लिए, इनको समझ में आया कि सब तो अपने हैं, किससे युद्ध करूँ, तो ये कहे मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, लगे अपना जो है विरोध प्रकट करने। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिए हैं। श्रोताओं, ये महाभारत काल के समय की बात है। तो 15वें अध्याय का आज जो है श्लोक है। श्रोताओं, जो है अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण करने लगे कि हे अर्जुन, कहा जाता है कि एक शाश्वत और स्वच्छ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई है। मानव समाज के किस कार्यों से? सकाम कर्मों से बधी हुई होती है। फिर कहने लगे इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है। श्रोताओं, इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस वृक्ष मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटा जा सकता है। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए मनुष्य को जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठे प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने नैतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित श्रोताओं होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त हो जाते हैं। अन्यथा इतना अगर जो नहीं जानेगा तो फिर जो है उस राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। अर्जुन की वाणी है, भगवान किसकी वाणी है? सोता हो अर्जुन को कह रहे हैं। मेरा परम धाम ऐसा है जो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मन बहुत चलामान होता है। श्रोताओं, ध्यान देना, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। ध्यान देना श्रोताओं, आदमी अगर चाहे, जीव चाहे तो शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर को ले सकता है अपनी इच्छानुसार। जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। श्रोताओं, फिर कहने लगे हे अर्जुन, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। फिर कहने लगे हे अर्जुन, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती हैं वह यह सब
देख सकता है। ध्यान देना श्रोताओं, बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोक है। ऐसा होना चाहिए, कैसा, जिनका जो है आंखें ज्ञान में प्रकाशित हो, तभी ये संभव होगा, वो देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो श्रोताओं, यहाँ पर समय का अभाव है, समय को देखते हुए कथा को यहाँ पर श्लोक की समाप्ति करते हैं। अब अगला श्लोक आपको जो है अगले वीडियो में हिंदी में व्याख्या समझाएंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।